हेलो माय चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की पोएम करेंगे द विनर, जो कि लिखी गई है जॉर्जिया हर्ट के द्वारा। एंड ये यूनिट 4 है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का। और हम पूरी की पूरे पोएम समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि पोएम यहाँ पे क्या डिलीवर कर रही है। और जो पोएटेस है, हियर द राइटर इज अ पोएटेस, तो जो पोएटेस है वो हमें क्या इस पोएम के थ्रू बता रही है। सो लेट्स बिगिन। Evenings we play ball next to the creek in our neighbor's field. जब आप लोग भी स्कूल से घर वापस आते हो तो ऐसा तो होता नहीं कि ना आते ही आप खेलने लग जाओ। हाँ, एक्सेप्शनल जरूर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं जो, बट आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम पे बाहर जाके खेलते हैं। क्या होता है कि कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग फुटबॉल खेलते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स सब लोग खेलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो कि इवनिंग का समय है, इवनिंग मतलब शाम का समय है, और जो पोएटस है वो बॉल खेल रही है नेक्स्ट टू द क्रीक। नाउ व्हाट इज अ क्रीक? सो क्रीक इज अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। सो व्हाट डज दिस मीन स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर? ऐसा जब बारिश होती है तो जब एक एक तालाब टाइप का भर जाता है तो उसी को हमने क्रीक बोला हुआ है। सो जो बच्चे हैं वो शाम के टाइम में बॉल से खेल रहे हैं। एंड वो कहाँ पर खेल रहे हैं? नेक्स्ट टू द क्रीक। सो एक ऐसा क्रीक एरिया है जहां पर वो लोग खेल रहे हैं। और वो जगह किसकी है? जो वो फील्ड है वो किसका है? उनके नेबर का है। नेबर मीन पड़ोसी का है। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि शाम के टाइम पे बच्चे बॉल से खेल रहे हैं एक पॉन्ड के पास, और जिस फील्ड में वो खेल रहे हैं वो उनके नेबर का है। We ran so fast, I can't even catch my breath. So, जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा, जो उस पे हमें क्या पता चलता है? जो पोएट है वो क्रिएट कर रहा है एक पिक्चर। जैसा अगर आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि कुछ बच्चे एक पॉन्ड के पास एक बड़े से मैदान में बॉल से खेल रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन दिस इंटायर सिचुएशन क्लियरली। सो यही काम यहाँ पर पोएट का था, जिसने बहुत ही अच्छे से ये मैसेज डिलीवर किया है कि कुछ बच्चे बहुत ही इंजॉय करके आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं। किधर? इन द नेचर। सो दे आर प्लेइंग इन द नेचर एंड they are enjoying themselves, they are very joyful, they are very happy because they are playing with the ball. Now the second line says, अब जब हम खेलते हैं, वी रन सो फास्ट, जब हम खेलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है। और बच्चे तो किससे खेल रहे हैं? आप एक बॉल से खेल रहे हैं। सो बॉल को पकड़ने के लिए वो लोग बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। और जब वो तेज तेज भाग रहे हैं तो वो इतने थक जा रहे हैं कि उनको सांस भी नहीं आ रही है। ये चीज हमारे साथ भी होता है, जब हम भागते हैं, हम खेलते हैं, सो हम लोग हाफने लगते कि, और हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स ही बोल पाते हैं। तो यहाँ पर पोएट जो है वो इतना थक चुकी है, यहाँ पे पोएटेस जो है वो इतनी थक चुकी है कि वो एक टाइम पे एक ही वर्ड बोल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले उन्होंने आई बोला, फिर कांट बोला, फिर इवन बोला, देन कैच माई ब्रेथ। सो जो यहाँ पे वर्ड्स हैं दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल एंड वेरी शॉर्ट लाइन्स। सो दीज आर वेरी शॉर्ट लाइन्स एंड what this make us feel? This make us feel that the children are breathless and they have a fast movement. So here it shows what it shows. It shows breathlessness and fast movement. Okay, they are very moving very fast. Okay, so simply the children are very energetic, they are so much of energy. आप बच्चे कितने energetic होते हैं, फटाफट फटाफट सब कुछ कर लेते हैं। एंड इसी वजह से with so much of energy they all are playing, and इसकी वजह से वो क्या हो जा रहे हैं? they all are breathless. When blue dark turns into black, cold grass etches our feet, trees creep close, games over, night winds. Now in the third stanza, so अब इवनिंग टाइम पे जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो now what happens? The blue dark turns to black. जब कभी भी आप शाम के समय बाहर निकलोगे या बाहर देखोगे तो पूरा जो आसपास का एरिया होता है या हमारी आंखों के सामने कैसा दिखता है? एकदम डार्क ब्लू दिखता है। और धीरे 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 जैसे जैसे अंधेरा होता है तो वो कैसे बनने लग जाता है? इट टर्न्स टू ब्लैक। तो यही वो बता रहा है कि जो जो शाम है अब वो धीरे धीरे किसमें बदलती जा रही है? रात में बदलती जा रही है। सो कोल्ड ग्रास इचेस आवर फील्ड,
नाउ जब शाम होती है तो धीरे-धीरे जो होता है टेम्परेचर भी वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है एंड वो लोग तो क्रीक के पास खेल रहे थे जहाँ पे नदी या ऐसा पानी होता है तो वहाँ का एरिया शाम होते-होते और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जो अब वहाँ पे घास है वो क्या है द ग्रास बिकम्स वेरी कोल्ड एंड वो उनके पैरों में अब चुभ रही है। ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट विंग्स। सो अब उनको ऐसा फील हो रहा है अंधेरे में कि जो वो पेड़ हैं आसपास के वो भी उनके क्या हो रहे हैं एकदम पास आ रहे हैं। But creep means to move quietly and carefully so that nobody will notice you. So creep means to move quietly. You. So the trees appears like कि वो एकदम धीरे-धीरे बच्चों के पास आते जा रही है जिससे उन्हें क्या लग रहा है कि अब हमें गेम ओवर करना चाहिए एंड गेम जब ओवर हो जाएगा क्या होगा जब गेम ओवर हो जाएगा दैट मीन्स सो व्हेन दिस थिंग हैपेंस देन व्हेन द ट्रीज अपीयर्स टू कम क्लोज ऐसा लगता है कि पेड़ एकदम पास पास आ रहे हैं तो बच्चों को रियलाइज हो रहा है इट शोज दैट रियलाइजेशन रियलाइज हो रहा है उनको किस बात का कि अब क्या हो चुकी है इट्स टू डार्क एंड दे कैन नॉट कंटिन्यू प्लेइंग so the game is over now and who's declared as a winner the knight is declared as a winner क्यों नाइट को एज अ विनर बताया गया यहाँ पे क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो खेलना चाहते हैं बट अंधेरा हो चुका है यानी रात आ चुकी है एंड उनको अब अपना खेल बंद करना पड़ेगा सो द अराइवल ऑफ डार्कनेस फोर्सेस देम टू स्टॉप प्लेइंग दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम बाय जॉर्जिया हर्ट एंड इसकी समरी एंड ऐसे क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे